गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बेहतरीन कहानी के साथ और एक बहुत ही इफेक्टिव, जिसको मैं कहूंगा मोटिवेशनल मैसेज के साथ। चलिए आज की कहानी को एक नाम दे देते हैं। तो ये नाम कुछ मैंने यूं सोचा है कि कहानी का नाम है कल का सूरज आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि एक खूबसूरत स्टेट होता है, राज्य होता है। ये जो राज्य है, यहां पर हर 5 साल में राजा बदल देने का रिवाज होता है। बड़े ही शान से, बड़े ही उत्सव मनाने के साथ एक राजा को सिलेक्ट किया जाता है। और जब 5 साल उसको खत्म होते हैं तो 5 साल के बाद यहां पर एक रूल है कि उसको किसी करीबी एक जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। बड़ा ही फिर से उत्सव होता है, ढोल बजते हैं, तांसे बजते हैं, हाथी पे राजा को बिठाया दिया जाता है और बड़े शान और शौकत के साथ उसको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब ये जो जंगल है, वहां पर बहुत सारे चैलेंज है। वहां पर पेड़ है, पौधे हैं, अंधेरा है, जानवर है, अजीब अजीब आवाजें हैं, बड़ा ही भयानक रूप है वहां पर। और जो भी राजा वहां पर छोड़ देते हैं, बाद में कभी देखा नहीं गया कि वो राजा वहां से कभी वापिस आया हो। अब ये सिलसिला चल रहा है और एक वक्त ऐसा आता है कि एक बिल्कुल नौजवान बंदा है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो बंदा दावा करता है कि अब मैं राजा बनूंगा। सब लोग बोलते हैं कि राजा तो बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको तो पता है कि 5 साल बाद तुमको भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वो कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूं। उस बंदे को राजा बना दिया जाता है। अब राजा बनने के साथ सबसे पहले साल वो उन जिम्मेदार लोगों को पूछता है जो हर बार ये जंगल में राजाओं को छोड़ के आते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप कौन से जंगल में सबको छोड़ के आते हो। अब अभी तो वो राजा है, पहला साल है, सारे लोग जो है उसके अंडर में है, तो उनको बताना पड़ता है कि ये पास में ये वाला जंगल है, ये जगह है जहां पर हम सबको छोड़कर आते हैं। राजा तुरंत ही अपने कुछ वफादार साथियों को लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वो जाकर देखता है तो उसको बहुत सारी बॉडीज मिलती है। वो पता चलता है कि पहले के जो राजा जिनको छोड़ दिया गया था, ये सारे लोग यहां पर जो है वो डेड बॉडी बन चुके हैं। राजा फिर वापस घर पे आता है और वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि पहले साल से ही मैं इस जंगल के साथ में डेवलपमेंट का काम करूंगा। वो सबसे पहले सारे जो पेड़ हैं, जो डराने वाले पेड़ हैं, उनको थोड़ा हटाकर थोड़ा अच्छा जो है एक गार्डन टाइप का लुक दे देता है। उसके बाद अपने साथियों को भेजकर वहां पर रोड बनवाता है। फिर वहां पर रास्ते बनते हैं, वहां की खूबसूरत नदियां और जो पहाड़ है उनको साफ किया जाता है। वहां पर सोसाइटी वगैरह बनाई जाती है, वहां पे लोगों को बसाया जाता है। और वो पूरा जो जंगल है, जो वीरान जंगल है, जो खौफनाक जंगल है, उसको एक बेहतरीन रहने लायक एक छोटा सा शहर बना दिया जाता है। राजा के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि हर बार तो ये होता है कि जब राजा को 5 साल पूरे होते थे तो वो राजा रोने लगता था, उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता था, क्योंकि हर किसी को पता था कि जंगल में जब भेजेंगे तो वहां पे सिर्फ मौत है। लेकिन ये राजा जो था वो कुछ अलग था। उसको जब जाने का वक्त आया तो ये बहुत खुश था। उसको पूछा गया तो उसने कहा कि भैया, वो कहावत सुनी होगी आपने कि इंसान जब आता है तब तो रोते हुए आता है, लेकिन जब जाता है तब उसको हंसते हुए जाना चाहिए। तो मैं तो राजा बना था तब भी हंसता हुआ था, अब जाऊंगा तब भी हंसता हुआ जाऊंगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा खुश था, क्योंकि उसको पता है कि वो वहां पर जा रहा है, वहां पर ऑलरेडी पहले से उसने सब कुछ ठीक करा दिया है, उसको रहने लायक बना दिया, इसको एंजॉय करने लायक बना दिया, उसको खूबसूरत बनाया हुआ है। और जैसी राजा की जिंदगी उसने 5 साल जी है, वहां पर जाके भी वो वैसी या उससे बेहतरीन जो जिंदगी है, वो बिल्कुल अच्छी वाली, खुश रहने वाली जिंदगी जीने वाला है। ये कहानी खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। मेरी बात याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कहानी खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको भी पूरा वक्त मिलता है जब आप बचपन से लेकर जवानी तक आप पढ़ाई करते हो, खेलते हो, सब कुछ करते हो। ये वक्त ऐसा है जब आप राजा की जिंदगी जी रहे हो। आपकी सारी जिम्मेदारियां आपके पेरेंट्स लेते हैं, आप पे ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ना ही आप पे कोई पैसों के लिए कोई प्रेशर आता है, ना किसी और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन आपको उस दिन से यह बात तो पता ही होती है कि एक दिन आने वाला है जब मुझ पर भी जिम्मेदारियां आएगी। एक दिन आएगा जब मुझे भी पैसा कमाना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब मेरी भी अपनी लाइफ सेटल होगी, मेरी भी फैमिली होगी, मुझे भी उनकी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी।
वो हर राजा की तरह आपको भी ये बात पता है, लेकिन बेस्ट स्टूडेंट्स वो है जो उस आखिरी राजा की तरह अपने आने वाले वक्त की तैयारी करे। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो सबसे बेहतरीन होती है। आपके पास सीखने के लिए वक्त है, आपके पास जवानी की ताकत है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास पैसा खर्च करने वाले पेरेंट्स हैं, आपको प्यार करने वाले दोस्त हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना, मैं फिर से ये स्टूडेंट को बोल रहा हूं, आज का स्टूडेंट कर क्या रहा है, वो अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी करने की जगह पर वो है ना, बादशाह और हनी सिंह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, आज दिल है पानी पानी, इसी में हम जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो बाबू सोना, बाबू ने खाना खाया कि नहीं, उसी में आपका सारा वक्त जो है वो बर्बाद हो रहा है। एक पुराना गाना जो मुझे याद आ रहा है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। यहां स्टूडेंट्स आपको बोल रहा हूं, आपकी जो जिंदगी है, जो 16 से 24 के बीच की लाइफ है, उसमें ये बाबू, सोना, ये खाना, ये प्यार, ये डीजे वाले बाबू, इन सारी चीजों को ना थोड़ी देर के लिए साइड पे पार्क कर दीजिए, और जिस तरह से राजा ने अपने 5 साल के बाद की जिंदगी बनाई, उस तरह अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप काम पर लग जाइए। देखिए, इन सब उलझने जो है ना, उसमें अभी से मत पड़िए। अगर आप कामयाब होंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए आपके पीछे सोना बाबू की लाइन लग जाएगी। जी हाँ, पूरी लाइन लग जाएगी अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो। ये 16 से 24 की जो लाइफ है, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन लाइफ है। अगर इस वक्त को आप तैयारी नहीं करोगे, तो आने वाला जो वक्त है ना, वो आपके लिए बेरोजगारी, अंधेरा, जंगल, डिप्रेशन, कहानियां, पछतावा, ये सारी चीजें लेकर आने वाला है। चलिए, आज से ही अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने आने वाले कल को बेहतरीन बनाएंगे। अभी से अपने इरादों को जो है वो बहुत ऊंचा कर लीजिए। अभी से अपने फ्यूचर को निर्माण करने का काम शुरू कर दीजिए। जावेद अख्तर साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन्स है, इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा पूरा नज़म है या गाना है, जिसको मैं भी याद करूंगा। यही इरादे आपके भी होने चाहिए। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। शान से रहूं सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाएं भी दिल हो खोती, दिल का कवल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती, बस इतना सा ख्वाब है। अपने ख्वाबों को ऊंचा रखिए, आपकी आने वाली जिंदगी जो है उसको बेहतर बनाइए, जहां न सिर्फ आप खुश रह सके, बल्कि आपकी आने वाली नस्लें, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके ऊपर फिक्र करने वाले सारे लोगों को आप पर फक्र हो। आपको ये लाइफ बनानी है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बड़ा बेहतरीन सेंटेंस लिखा था, और इस बात को हमेशा याद रखिए। मैं इस सेंटेंस के साथ में ही आज का जो वीडियो है उसको खत्म करूंगा। ये जिंदगी जो है ना, वो एक खेल है, याद रखिएगा। यहाँ पे सारे लोग खिलाड़ी है। ये जिंदगी जो है वो एक खेल है, लेकिन अब आपको ये तय करना है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हो या खिलौना बनना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।